आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लागू हुआ टैरिफ। अमेरिका में महंगे होंगे 3 देशों से आ रहे अहम उत्पाद। ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ने दिया जवाब। इनकम टैक्स में मिली राहत से मिडिल क्लास को सचमुच में कितना फायदा होगा। 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए शुरू होगी उड़ान योजना। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में की घोषणा। विदेश जाने पर दिल्ली को लेकर क्या बात छुपाते हैं जयशंकर, जिसे बताने पर उन्हें आती है शर्म। रूस यूक्रेन में नहीं थम रही जंग, अब पुतिन के हमले से दहल उठा पोल्टावा शहर। टैरिफ के बदले टैरिफ, ट्रंप ने 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो भड़क उठा कनाडा। सोना एक सप्ताह में 2070 महंगा। सलमान से फिर भिड़े अश्नीर ग्रोवर। और अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, आखिरी T20 में ये 5 खिलाड़ी फुला देंगे अंग्रेजों की सांस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आज से मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा दिया गया है। मामले में व्हाइट हाउस ने कहा है कि कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% तथा चीन से आयात होने वाले सामानों पर 10% का शुल्क लागू हो गए। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि क्या इन उपायों में कोई छूट भी दी जाएगी, क्योंकि इन टैरिफ के परिणाम स्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कनाडा, मैक्सिको और चीन में बने सामान काफी महंगे हो सकते हैं। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर टैरिफ लागू कर दिए हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ समेत जवाबी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति शिनबाम ने लिखा, मैं अर्थव्यवस्था के सचिव को प्लान बी को लागू करने के निर्देश देती हूँ, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें मैक्सिको की रक्षा से जुड़े टैरिफ और गैर टैरिफ उपाय शामिल हैं। हालांकि यह क्या होंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% कर लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के बारे में जानकारी दी है। ट्रंप ने लिखा है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के जरिए किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को मिले इनकम टैक्स छूट से उसके हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे और उसकी खपत क्षमता बढ़ेगी। मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता बढ़ने से इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। 2 घंटे पहले वित्त वर्ष 2025-26 के टैक्स प्रावधानों को मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया जा रहा है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जब अपने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता हुआ दिखा जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है। सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 12,75,000 रुपए कर दी गई है। भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार की विकास क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार ने शनिवार को केंद्रीय बजट में 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना यानी कि उड़ान योजना, बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं और हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की घोषणा की। बजट 2025-26 में हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में लगभग 10% की कटौती करके 2,400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उड़ान योजना के लिए धनराशि को भी 32% घटाकर 540 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उड़ान ने मध्य वर्ग के 1.5 करोड़ लोगों को तेज यात्रा की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रचार किया। पार्टी नेता और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को दावा किया कि शहर के लोग 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। ये है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। JLN स्टेडियम में दक्षिण भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, अटल
कोविड-19 और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज और अन्य लाभ देने का भाजपा का संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशी नेता उनसे मुफ्त राशन, गरीबों के लिए घर, उज्ज्वल योजना के तहत दिए जाने वाले गैस सिलेंडर और देश की अन्य पहल के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में जिन लोगों को घर दिए गए हैं उनकी संख्या जापान की आबादी से भी ज्यादा है, जबकि रसोई गैस सिलेंडर पाने वालों की संख्या जर्मनी की आबादी से भी ज्यादा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और देश भर में दर्जनों आवासीय इमारतों के साथ साथ ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि मध्य शहर पोल्टावा में एक रूसी मिसाइल ने एक आवासीय इमारत पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 4 बच्चे सहित 16 लोग घायल हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि 22 लोगों को मलबे से बचाया गया और आपातकालीन दल रात भर काम करते रहे। बचाव दल ने मृतकों को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद एक ट्वीट में ट्रूडो ने कहा कि वह जल्द ही मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से बात करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी कैबिनेट से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है। कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार से कनाडा से आने वाली सभी चीजों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने भी ऐलान किया है कि उनका देश 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। सोने की कीमत अभी भी काफी हाई है, लेकिन यह 85,000 के मार्क से नीचे चल रही है। बीते एक सप्ताह के अंदर देश में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 2070 रुपए बढ़ी है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 1900 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश होने के दिन दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 84,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर स्थिर बनी रही। सोने ने यह नया पिक 31 जनवरी को क्रिएट किया था। हालांकि बजट में सोने को लेकर कई घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान कीमत की बात करें तो बजट के दूसरे दिन यानी कि आज रविवार 2 फरवरी को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 84,640 रुपए प्रति 10 ग्राम है। शार्क टैंक इंडिया में जज और बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार में बतौर गेस्ट नजर आ चुके अश्नीर ग्रोवर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बीते साल रियलिटी शो में सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर की क्लास लगाई थी और वह चुपचाप खड़े हुए नजर आए थे। उस समय उन्होंने ना अपना पक्ष रखा था और ना ही कुछ कहा, लेकिन अब जब उनका नया शो आ रहा है तो उनके बोल फिर से बिगड़ गए हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर अश्नीर ग्रोवर का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिनेता पर फिर से तंज कसते हुए नजर आए हैं। दरअसल अश्नीर हाल ही में NIT कुरुक्षेत्र में छात्रों से बात करते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने सलमान खान के बारे में बात की और कहा कि उन्होंने उनसे फालतू पंगा ले लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को चौथे T20 मुकाबले में 15 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बोर्ड पर 9 विकेट खोकर 181 रन लगाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 166 रन पर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में पहले ही 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया के इस जीत के हीरो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और हर्षित राणा रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी अभी भी इस सीरीज में अपना जलवा दिखा पाने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी 5वें T20 मुकाबले में मौका आने पर इंग्लैंड की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।